युद्ध के 7वें दिन रूस की अर्थव्यवस्था चरमराई। रूस की इकोनॉमी डेंजरस स्टेज में पहुंच गई है, ये क्रेमलिन भी मान रहा है। पुतिन का साथ देना रूस की प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। ये क्रेमलिन की तरफ से जो बयान सामने आया है वो दरअसल बता रहा है कि इस वक्त आर्थिक स्थिति पर, रूस की आर्थिक सेहत पर कितना जबरदस्त असर पड़ा है इस युद्ध का, क्योंकि तमाम तरह के प्रतिबंध जो हैं वो तामील कर दिए गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, जिसकी वजह से बहुत बुरा असर रूस की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। पिनाक रंजन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पिनाक रंजन साहब, ऐसे में सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या बातचीत का रास्ता जो खुला रखा गया है, बेलारूस में जो बातचीत हो रही है उसके जरिए कोई उम्मीद है कि इस मसले का हल निकले? क्योंकि जिस तरह से हमले और अटैक्स का सिलसिला जारी है उससे तो यह लगता है कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा किए बगैर रूसी सेनाएं पीछे नहीं हटने वाली। देखिए, डिप्लोमेसी को तो चांस दिया जा रहा है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं, बातचीत चल रही है। जिस तरह से मूवमेंट हो रहे हैं साउथ से और ईस्ट से और नॉर्थ से, तो ये जो नाइपर रिवर है जो कीव के बीच में से जाता है और पूरा खरसों तक जाता है, ये एक इस देश को ना एक ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में, ये सबसे बड़ा रिवर है वहाँ जी, 4th लार्जेस्ट इन यूरोप। तो ये जो है, तो मुझे लगता है कि इस नदी तक तो जरूर रशियन फोर्सेस जाएंगे, क्योंकि एक नदी एक सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल एक बैरियर, या जो एक बैरियर है या कोई एक लाइन बन सकता है। उसके बाद शायद सीज फायर हो सकता है, क्योंकि वेस्टर्न साइड में वो कितना जाना चाहेंगे, क्योंकि कीव, उद्देश्य है कीव पे कब्जा करना, और कीव को उन्होंने घेर लिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो उन्होंने बहुत जोर से बमबारी की है और सिविलियंस बहुत मर गए हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो सिविलियंस को मारना चाहते थे तो मुझे तो लगता है और भी मरते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने घेर रखा है। सिविलियंस को मतलब मौका दिया जा रहा है कि वो निकल जाएं, या जो सिविलियंस आर्म्ड है जिनको आर्म्स वगैरह दे दिए हैं कि भाई वो आप हथियार नीचे रख दें, युद्ध न करें, क्योंकि रशियन मिलिट्री सिविलियंस को मारना नहीं चाहती है, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि जितने कैजुअलिटीज हुए हैं, अगर 7 दिन के युद्ध में 136 का कोई फिगर मैंने पढ़ा है, तो 136 कैजुअलिटी 7 दिन में, सिविलियन कैजुअलिटी, कोई उतना मतलब हर एक लाइफ नहीं, वो बात ठीक है पिनाक रंजन साहब, और रशिया की तरफ से दावा भी यही किया जा रहा है कि जो सैन्य बेस हैं, जो सैन्य ठिकाने हैं, वहां पर हम अटैक कर रहे हैं। लेकिन लगातार तस्वीरें एस डिनी साहब हमारे पास आ रही हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है कि रिहायशी इलाकों में भी जबरदस्त बमबारी हुई है, चाहे वो हॉस्टल्स हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हो, यहां तक कि हॉस्पिटल तक पर बमबारी हुई है। ये जो रूस का कदम है, रूसी सेनाओं का रुख है, ये क्या बता रहा है ये मैं आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर। रूस के समर्थन पर बेलारूस पर गिरी है गाज। यूरोपियन यूनियन बेलारूस पर प्रतिबंधों के लिए तैयार। यूक्रेन का दावा, बेलारूस ने भी हम पर अटैक किया है, और यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन ने अब बेलारूस के लिए भी आंखें तरेर ली हैं, और रूस पर तमाम प्रतिबंधों को तामील किए जाने के बाद अब बेलारूस पर भी गाज गिरनी तय है। एस डिनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डिनी साहब, यहां पर बात हो रही है तमाम रिहायशी इलाकों की, और सुबह से लगातार हम देख रहे हैं जिस बेहिसाब तरीके से मिसाइलें और बम बरसाए जा रहे हैं उसमें बहुत सारे रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें हमारे सामने। क्या कोई नियम कायदे ऐसे वक्त के लिए, जंग के ऐसे हालात के लिए नहीं है, और हैं तो उन्हें फॉलो क्यों नहीं कर रहा है रशिया? देखिए समीर जी, इसमें जो एम्बेसडर पिनाका साहब जो बोल रहे थे उसमें सच है कि रशिया ने काफ़ी हद तक रिस्ट्रेन किया है। कम से कम पहले 5 दिन की जो लड़ाई थी उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन था, लेकिन पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रहे हैं, ज़्यादा बिल्डिंग्स पे अटैक हो रहे हैं, क्योंकि नेचुरली जब ये अब टेम्पो बढ़ेगा ऑपरेशन का, तो और ज़्यादा जैसे बैटल जो है वो अब शहरों की तरफ आ गया है, उस शहरों में तरफ उसको कब्जा करने के लिए कैजुअलिटीज भी बढ़ेंगे और जो डिस्ट्रक्शन है वो भी होगा। नंबर एक पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट जो है समीर जी, हमें ये भी याद रखना होगा कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने आम नागरिकों को भी हथियार उठा के लेके फाइट करने के लिए बोला है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।